विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जैन धर्म के इतिहास में कुछ चीज़ें तो आपको पता है। जैन धर्म का इतिहास वर्तमान काल में भगवान वर्धमान स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके बाद गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, आचार्य विष्णु, नंदे मित्र, गोवर्धन स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, अनुबद्ध केवली, अननुबद्ध केवली, इसके बाद अन्य आराती आचार्य इस धरती पर धीरे धीरे करके बड़ी गंभीरता के साथ पूरे धर्म के प्रवाह को दे रहे थे कि इस पूरे के पूरे जैन शासन में एक विक्षोभ पैदा हुआ। जब भद्रबाहु स्वामी के समय पर अकाल की स्थिति पड़ी, अकाल की स्थिति पर दिगंबर 24,000 मुनियों के संग में दो भेद पड़े। वेदों की परंपरा बहुत बड़ी है, उसमें यापनी संघ बना, अर्धफालक संघ बना, उसके बाद फिर बाद में श्वेतांबर एक संघ बना, फिर एक दिगंबर संघ बना। दोनों के आचार्यों में भी परिवर्तन आते गए। जहाँ श्वेतांबर संप्रदाय में स्थूलभद्र जी को बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ संघ का प्रमुख गणधर माना गया, वहीं दिगंबर जैन शासन आज जो वर्तमान में हमारे आपके हाथ पे उपलब्ध है, इसमें आचार्य कुंदकुंद देव की बहुत बड़ी कृपा है। वर्धमान स्वामी का शासन है, लेकिन आज जो हमारे आपके हाथ में है वो चीज़ कुंदकुंद भगवान की दी हुई है। और कुंदकुंद देव के बारे में यह प्रसिद्धि है कि वे 8 दिन तक विदेह क्षेत्र में रहे। यहाँ से ऐसा सरवार सिद्धिकार के प्रस्तावना में भी वह बात दिखाई देती है। और दो अलग अलग पवित्रतम बातें सामने आती हैं कि किसी देव की विशेष अनुबंध के कारण कुंदकुंद भगवान यहाँ से विदेह क्षेत्र गए। और एक जगह ऐसा भी संवाद आता है कि उन्होंने पैर में कुछ लेप लगाया, उस लेप के कारण उसका सहारा लेकर के मंत्र विज्ञान से वो विदेह क्षेत्र तक गए। एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में सब कह रहे हैं, अपन ने देखा नहीं है, सब कह रहे हैं कि ये विदेह क्षेत्र तक होकर के आए हैं। 8 दिन तक जिसने अपनी आँख से समव शरण देखा हो, हमने तो सिर्फ पोस्टर्स में देखा है,
हमने कल्पनाओं की कुछ अपनी अपनी जीवन शैली में जितना हम सोच सकते हैं वैसा देखा है। अगर आपने बड़ा वाला हीरा देखा हो, ओरिजिनल वाला, जिसके मल्टी डायमेंशियल फेस होता है, और अंधेरे कमरे में अगर उस हीरे को रख कर के एक दिया भी जला दो तो पूरे कमरे में चकमक चकमक होती है। ऐसी चकमक चकमक योजनों की कुंद कुंद भगवान ने अपनी आँख से देखी है। 12 सभाएं देखी हैं, 20,000 सीढ़ियाँ देखी हों, किसी ने सोने की ठोस पैर रखा हो, पैर रखते साथ ही वो अपने कोठे तक जाकर के बैठ गए हों। 500 धनुष की जिन्होंने रत्नमयी प्रतिमाएं अपनी आँख से देखी हों, हमारी सोच से बाहर की चीज़ है। हमारी सोच से बाहर इसलिए है कि इस पट्टिक की 2000 हाथ की प्रतिमा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोने की 2000 हाथ की प्रतिमा की कल्पना नहीं कर सकते, आपके पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा है, वे गए हैं, वे वहाँ पे जाकर के 8 दिन तक रहे हैं। उन्होंने देखा है कैसा अशोक वृक्ष होता है, कैसे प्रभु की देशना होती है, कैसे 12 सभाएं होती हैं, वापिका होती हैं, कैसे जलचर जीव उसमें वापिका में घूम रहे होते हैं। कमल के ऊपर कैसे कोई मकान बना होगा, उसमें कोई देवी नृत्य कर रही है, उसकी 8 दिशाओं में उस देवी का परिकर है, उसमें और देवियां नृत्य कर रही हैं। जब किसी ने अपनी आँख से ऐसी यथार्थता को स्वयमेव जाकर के देखा होगा, इंद्रनील मणि का जिसका तल हो, पानी बिल्कुल नीला दिख रहा हो, बिल्कुल साफ दिख रहा हो, ऐसा दृश्य देख करके और अपने वैराग्य को स्थिर रखते हुए 8 दिन तक कहते हैं उन्होंने वहाँ पर आहार नहीं किया, 8 दिन तक उपवास किया। जब ऊपर तक पहुँचे, सभा लग रही थी और योजनों के मुनि महाराज बैठे थे। महाराज की अवगाहना भी गजब की थी, उनकी दृष्टि में सूक्ष्म चीज़ें भी दिख रही थीं। तो इलायची के दाने के बराबर उनको चलते हुए देख करके किसी मुनि महाराज ने उनको उठा करके अपने हाथ की हथेली पे धर लिया। हाथ की हथेली पे धरा, ऐसा देखते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान ये कौन सा कीड़ा है जिसको आप कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं? समोशरण में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कीड़ा है। तब वहाँ पर उपस्थित गणधर परमेष्टि ने कहा कि ये कर्म भूमि के सबसे महान तपस्वी मूर्धन्य विद्वान आचार्य हैं, इनका नाम कुंद कुंद है, इनको नमस्कार करो। और नमोस्तु और प्रति नमोस्तु, उनकी उस चर्या की निर्मलता को देख करके कुंद कुंद भगवान उन मुनि महाराज की हथेली पर बैठ करके बात सुन रहे हैं। बैठ करके जब मुनि महाराज को नमोस्तु किया तो उन्होंने भी अपना पिछी उठा करके कुंद कुंद भगवान को प्रति नमोस्तु किया। नमोस्तु प्रति नमोस्तु कहाँ हुआ, उसके लिए बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं आगम में जानने को। जब 8 दिन तक कुंद कुंद भगवान वहाँ पर रह करके प्रभु की देशना का स्वयं उन्होंने अमृत पान किया, अपने आँखों से यथार्थ देखा। कैसा यथार्थ देखा? अभी हम हर चीज़ में मान लेते हैं कि इन्हीं 8 द्रव्य से पूजा होती है, मान लेते हैं पूजा का स्तर यही होता है, मान लेते हैं कि ऐसे ही मंदिर बनते हैं। हमारा हर काम मान लेने पे है। वहाँ पर उन्होंने हर चीज़ के सत्य को देखा, देख करके फिर 8 दिन तक प्रभु की देशना सुन करके अपनी क्षमताओं को प्रत्येक समय पल्लवित और पोषित करते हुए ज्ञान की नई नई बातें वहाँ पे सुनाई देती थीं। कुंद कुंद भगवान भी आश्चर्यचकित होते थे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। 8 दिन तक वहाँ पर रहे, उसके बाद उस समोशरण से नीचे लौट करके वापस इस कर्म भूमि पर आए। कर्म भूमि पर आकर के उन्होंने ग्रंथ की रचना की, 84 पाहुड़ लिखे।
जिसमें से एक पुस्तक अष्टपाहुड़ के नाम से आप सबके बीच में उपलब्ध होगी। कई पाहुड़ हमारे तीव्र कर्मोदय से नष्ट हो गए, जिनके हम नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन को विकास देने वाले कौन से छंद लिखे हैं, उस छंद की हमको कोई जानकारी भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत हाथ में आ पाया वो भी हमारे लिए महासौभाग्य की बात है, महासौभाग्य की बात है। 84 पाहुड़ में से 70, 75, 72 पाहुड़ नष्ट हो गए। अगर वो 72 पाहुड़ भी उपलब्ध होते तो ये समृद्धता हमारी आपकी कुछ और होती, लेकिन जो हाथ पे आया वो भी कम नहीं था। वो कम इसलिए नहीं था कि जब कुंदकुंद भगवान वहाँ पर समुशरण में बैठ करके वो दृश्य देख रहे थे, मैं भी वहीं पर था, मैं भी वहीं पर बैठा था। महाराज आप कहाँ पहुँच गए? वहाँ पर जो ग्रंथों में दियाओं के प्रकाश से, दीपक प्रकाश से, शब्द प्रकाश से अपने आप को भावित करता है, वो भी विचित्रा लोक यात्रेयम तत्प्रसादात प्रवर्तते। तो जिनवाणी के प्रसाद से उस विचित्र लोक की यात्रा करने का सौभाग्य साधुओं को भी मिलता है। तो मैं भी वहीं पर था, मैं देख रहा था कि कुंदकुंद भगवान ने देखा। क्या देखा? कुंदकुंद भगवान ने देखा, जो मैं देख रहा था वो उनने देखा कि एक चक्रवर्ती अपने पूरे वैभव के साथ, दलबल के साथ भगवान की पूजा करने आया। पूजा करने के वक्त जैसे ही चक्रवर्ती मार्ग में चल रहा था तो किसी सामान्य व्यक्ति ने वहां पर पूछा, क्यों तुम तो चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती होकर के भगवान की पूजा करने जा रहे, तुमको किस बात की कमी है? चक्रवर्ती से पूछा है, आपके बड़े घर के लोग जो पूजा करने नहीं आते, मंदिर नहीं आते, भगवान से कोई मतलब नहीं, ये चेहरे की लाली आज है कल न रहेगी भैया, कल महाराज जी कहाँ चली जाएगी? तो ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, पोलिया ढल जासी। मारवाड़ी का शब्द है, ये अंदर के दांत हैं, ये दांत धीरे से निकल जाएंगे। ये भरा भरा जो रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है जैसे एक रसगुल्ला यहाँ फंसाया है, एक यहाँ फंसाया है, ये ऐसा अंदर घुस जाएगा। काका खा दो। पोलिया ढल जासी, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आज है तो कमाल कर लो। आज है, शरीर में बाहुबल है, ताकत है, जंघा में बल है, छाती में खून बराबर सही तरीके से दौड़ रहा है, अभी पूजा कर लो, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। अरे महाराज पूजा से कुछ नहीं होता, पुण्य बढ़ता है। ये भ्रम की स्थितियां भी कई दिमाग में पैदा रहती हैं। पूजा से क्या होगा महाराज? पुण्य बढ़ेगा, पुण्य से संसार ही तो है, संसार से बाहर तो निकलना नहीं है। तब गुरुदेव कुंदकुंद भगवान कहते हैं, निश्चय और व्यवहार धर्म को सही तरीके से समझो। गृहस्थ के पास व्यवहार धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सोचते हो निश्चय में जाओगे, शुद्धोपयोग में जाओगे, आत्मानुभूति में जाओगे, आत्म में जाओगे, आत्मदर्शन में जाओगे, ये सब बातें तुम्हारे लिए बेमानी हैं। तुम्हारे हाथ में अच्छे चावल से भगवान की पूजा है, इससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। जब तुम बिल्कुल चमचमाता हुआ धोती दुपट्टा घर से पहन करके आते हो, उस वस्त्र को पहनने से तुम्हारी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वो वस्त्र अगर शुद्ध है, पवित्र है, बिना किसी मांस के स्पर्श का है, तब तुम्हारी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जब हम वहाँ पर बैठ करके झूम करके ताली बजाते हैं, इस ताली बजाने में असंख्यात गुणी निर्जरा है गृहस्थ की। ना कि अरे नाचने से कोई धर्म ध्यान होता है क्या? ऐसे लोग बोलेंगे। मंदिर में जाकर के नाचना है कि नाचना बंद करना है? तो नाचना बंद करेंगे मुनि महाराज और नाचना शुरू करेगा गृहस्थ। मैं सामायिक में बैठूंगा और तुम नाचना। बोले ऐसा साधु देखा, क्या गजब की सामायिक है, ऐसे भगवान देखे, मैं धन्य हुआ। तुम्हारे हाथ में सिर्फ व्यवहार है, निश्चय तुम्हारे हाथ पे नहीं है। तुम क्या सोचते हो साधु के जैसे साधु के बगल में ऐसा तान करके बैठ जाओगे 2.5 घंटे तक, तो तुम चलनी में दूध दूर है और कुछ ना कर रहे हो। तुम क्या कर रहे सोच रहे हो? तुम्हारी असंख्यात गुणी निर्जरा वैसे ही साधु जैसी। कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा।
गृहस्थों को निश्चय के लिए कहते हैं अवकाशो नास्ति, उसके लिए अवकाश ही नहीं है, कहीं से उसको निश्चय धर्म को वो छू नहीं सकता, उसकी गंध भी ले नहीं सकता। क्या कर सकता है? उस व्यवहार धर्म से अपने पुण्य को लाख गुना बढ़ाता है। वो व्यवहार धर्म क्या है? किसी गाय को रोटी दे दी, किसी भिखारी को एक जोड़ी कपड़ा दे दिया, किसी पंछी के लिए दाना डाल दिया, किसी के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था कर दी। इससे सामान्य पुण्य का बंध होगा। दो प्रकार के काउंटर होते हैं ना, एक रिटेल काउंटर होता है, एक होलसेल होता है। दोनों काउंटर में अच्छी बिक्री होती है। ये रिटेल काउंटर का सामान्य पुण्य है, संसार में रहने की व्यवस्था बनी रहेगी। बड़ा सौभाग्य की बात रहेगी कि पूरा जीवन निकल जाएगा, किसी भी महारोग से ग्रसित नहीं होगे, लेकिन रहोगे संसार में। अब इसके बाद एक सातिशय पुण्य की अवस्था है। वो सातिशय पुण्य की अवस्था क्या है? मेरे पास द्रव्य था, मेरे मुनि महाराज ने कहा कि व्यवहार धर्म के अलावा तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने अपना पैसा उठाया और एक जिनबिंब की स्थापना कर दी। पेट में डालता, 5,000 10,000 रुपए की थाली 6 घंटे में नाली में चली जाती। लेकिन मैंने अपना पैसा उठा करके मंदिर में लगा दिया है, अब ये 2000 साल तक मंदिर पे बोलता रहेगा। ये तुमने व्यवहार धर्म से जो पुण्य कमाया। गृहस्थ के हाथ में एक चीज है, व्यवहार। जितना निर्मल, जितना ऊंचा, जितना अच्छा बना के रखेगा, उतनी उसकी कर्म की निर्जरा होगी। कुंदकुंद भगवान के शब्द हैं, वो देख करके आए। वो व्यवहार में जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाले कुबेर को देख करके आए। कुबेर के खजाने में कुछ बचा ही नहीं, उसने अपना सब निकाल करके भगवान जी के समोषण में लगा दिया। कुबेर के घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और कुबेर के खजाने की जितनी चीजें थी सब भगवान के समोषण में लगी थी। क्या दिव्य वैभव! कुंद भगवान वहां पर देख करके आए। फिर वहां पर लिखा, यहां पर आकर के एक छंद और लिखा, जीवन को आकार देने वाला। नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो, नो लिप्पदि कम रयेणदु कद्दम मज्जे जहां कड़यम। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो, लिप्पदि कम रयेणदु कद्दम मज्जे जहां लोहम। दो ऐसी पवित्रम गाथाएं लिखी कुंद भगवान ने अपने मन से। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई बात कहता हूं या फिर उन्होंने अपने मन से कुछ लिख दिया जिससे सबका वैभव अमर रहे। नहीं, उन्होंने पहले देखा, देख करके अनुभूत किया, 8 उपवास किए, नीचे आकर के रोटी खाने में हबड़ न लग गए। यहाँ पर आकर के भी अपने चित्त की स्थिरता को बना के रखा और फिर कहा, वहाँ पर मैं ऐसा ज्ञानी देख करके आ रहा हूँ। ज्ञानी कौन होता है? सम्यक ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी देख करके आ रहा हूँ। नानी रागप पज हो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो। ऐसा ज्ञानी, ऐसा चक्रवर्ती मैंने देखा जो सारे वैभव के बीच में था, उसके पास सब कुछ था। नानी रागप पजहु, राग के बीच में पजहो बैठा है। सब दब्बेसु कम मज्ज गदो, सारे द्रव्य कर्म के बीच में सारे पुण्य के उदय चल रहे हो, उसके बीच में मैं ऐसा ज्ञानी देख करके आया। नो लिप्पदी कम रयेणदु, किसी भी प्रकार के कर्मों से बिना लिप्त हुए। कद्दम मज्जे जहां कड़यम, जैसे कीचड़ में सोना डाल दो तो सोने पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो जैसे तुम्हारे घर के अंदर कितना कीचड़ है, कीचड़ भी है और किचकिच भी बहुत है कि नहीं? है ना? कीचड़ कितना है महाराज? कीचड़ ही तो है। 3 गाड़ियां खड़ी हैं, खड़े खड़े का टेंशन है। इसकी पॉलिसी भरो, इसका LIC कराओ, इसका बीमा भरो, इसकी चेकिंग कराओ। 4 मकान बनवा लिए, अब पता चला उसका टैक्स ही नहीं बढ़ा। कितना कीचड़ है दिमाग में। दिमाग में पहले तो अपने घर को संभालने का कीचड़ है, घर संभालना है। कोई लेबर मर गया, अब घर के अंदर मर गया तो उसका केस निपटाओ। भैया इसमें 5 7 10 लाख लग गए। वहां से फुर्सत होकर के घर के अंदर बैठे नहीं, 10 मिनट ढंग से बैठ ना पाओगे। जैसे बैठे नहीं कि पता लगा दादी की छाती में दर्द हो रहा है, हाँ चल भैया तेरे को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में गए, वहां 15-25 लाख रुपए निकल गए। कितना कीचड़ है। पहले तो घर का समेटो, उसके बाद जो दिमाग में भूसा भरा है पड़ोसी को लेकर के उसको समेटो। अरे पड़ोसी तो बढ़ता ही जा रहा है यार, इसका तो देखो अब क्या होगा। बोले DLF में अभी 100 करोड़ का एक बेहतरीन वाला
प्लाट सैंक्शन कराया है, 15 साल तो बनने में लगेगा। अरे जैन साहब क्या गजब हैं आप तो भाई, क्या गजब हैं, क्या गजब हो गया उसमें। क्यों? नानी रागप पजहो सब दब्बे सुमज्ज गदो नो लिपदी कम रहन दू कदम मज्जे जहां कणयम। कीचड़ के बीच में सोना फेंका है, सोने को कीचड़ से कोई फर्क ना पड़ रहा। जैसे मौका मिलेगा हम चुपचाप बाहर निकलेंगे और निकलते चले जाएंगे। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो। ऐसा भी कोई दृश्य कुंद कुंद भगवान ने उधर समोशरण में देखा। क्या देखा? एक सेठ भगवान के समोशरण में आया, चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। वो दीक्षा लेकर के मुनि बनकर के ऐसे बैठे हैं और सेठ के मन के अंदर अहंकार है। अहंकार के साथ साथ उसकी जो स्त्री है वो घर में है, और सबसे बड़ी बात रंग में काली है और कानी है, ऐसी ऐसा 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 लपलपाती है उसकी आंख। हाँ, लपलपा रही है। हाँ, अब लपलपाती हुई आंख में सेठ बोल रहा है। भगवान ने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, संसार बेकार है, चक्रवर्ती दीक्षा ले रहा है, तुम भी दीक्षा ले लो। तब वो सेठ कहता है, क्या कहता है ना, वो घर में बुला रही है भगवान, आई विल कम बैक, मैं बाद में आऊँगा, अभी तो मुझे उसकी याद आ रही है। समोशरण छोड़ करके घर जा रहा है, कानी कलूटी कड़वी के लिए, मोटी थुतली के लिए, 1.5 कुंटल वाली के लिए घर जा रहा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता महाराज। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो। वो अज्ञानी होकर के सारे द्रव्य के बीच में वैसा लिप्त हो गया। लिपदी कम रहन दो, जैसे कर्म की रज से लिप जाता है। कदम मज्जे जहां लोहम, जैसे लोहा को कीचड़ में डाल दो, कीचड़ में क्या डाल दो, बारिश के पानी में हवा बस लग जाने दो, ऊपर से भूरा भूरा दिखने लगता है और जंग खा जाता है। ऐसी तुम्हारी हमारी बुद्धि भी जंग खा गई। हम पहले स्तर के लोग नहीं हैं, हम दूसरे स्तर के लोग हैं। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपति कम रहन दू कदम मज्जे जहां लोहम। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आकर के, जैसे टेबल में जब मैं स्कूल में जाता था तो टीचर्स की टेबल में एक ग्लोब था। ग्लोब जानते हैं, विश्व का नक्शा होता है, गोल गोल फुटबॉल पे बना होता है, उसको ऐसे घुमाते हैं। असरानी की शोले पिक्चर में देखा होगा, हा हा हमारे घर में चोर है ना, उसके पिक्चर में, उसमें आपने देखा, मैंने 2-3 जगह देखा। तो मैं जब टीचर के उसमें प्रिंसिपल के रूम में गया तो ग्लोब देखा। अब ग्लोब देख करके मैंने उसको पूरा घुमा दिया। जैसे ग्लोब घूम जाता है ऐसे ही तुम्हारा दिमाग कोई भी घुमा सकता है। कोई भी सड़ा से सड़ा आदमी, अरे वो रास्ते में जिसके पास कुछ नहीं है, वो बंदर का नाच दिखाने वाला तुम्हारा दिमाग घुमा देता है। 4 बार घुमाएगा, ड्रुम ड्रुम ड्रुम, साहिबान मेहरबान कदरदान। हाँ भैया क्या है बता। ये आकर के उसने बंदर का नाच दिखाया, तुम वहां खड़े हो गए। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो। हमारी आपकी स्थिति है, कोई भी हमारे दिमाग का माइंड वॉश करता है, हम घूम जाते हैं, घूम करके जहां ले जाना चाहता है वहां चले जाते हैं। अब एक मदारी वहां पर है और एक मदारी चप्पल के बराबर आपके हाथ पे है, वो आपको दिन भर घुमाता रहता है। तुम एक बार सोच लो, हमको जूता देखना है, वो दिन भर जूता दिखाता है। एक बार अगर आपने सोच लिया कि भैया हमको इंडिगो की फ्लाइट पे सिंगापुर जाना है, अब वो दुनिया भर की फ्लाइट का मैसेज भेजता है, पता नहीं कहाँ से पड़ता है वो, कहाँ से, लेकिन वो आपका दिमाग घुमाता है, दिमाग घुमाता है। वक्त बर्बाद ना बेकार की बातों में कीजिए, और हम बेकार की बातों में बर्बाद, इसको बेकार की बात समझते हैं, और जो अगली पंक्ति उसकी रहती है हम उसी में खो जाते हैं। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो। अज्ञानी हर स्थिति में जो जहां तुम्हें घुमाएगा तुम वहां घूम जाओगे। तुम्हारी स्थिर बुद्धि नहीं है, तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुंद कुंद भगवान ने विदेह क्षेत्र में जाकर के वहां पर देखा वो दृश्य, आकर के यहाँ पर 84 पाहुड़ में वो एक गाथा लिख दी। नानी रागप पजहो, पूज्य गुरुदेव की सबसे प्रिय गाथा थी। गुरुवर बार बार कहते थे हमारी आपकी स्थिति अज्ञानी के जैसी है, कोई भी हमारा दिमाग घुमाए इतनी जल्दी मत घूमने देना भैया। कुछ बैरिंग्स ऐसी होती हैं, ऐसे तो घूमती हैं, ऐसा घुमाने की कोशिश करो तो लॉक हो जाती हैं। ऐसे ही हमारा आपका दिमाग कैसा है, हम सीधा सीधा तो घूमेंगे,
जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा है तब तो हम घूमेंगे, कोई हमको कहीं और घुमाएगा तो भैया हम लॉक हैं। अरे कुछ तो समझ लो। नहीं भैया हम लॉक हैं, हमारा दिमाग लॉक है, हम सिर्फ एक तरफ घूम सकते हैं। जैसा हमारे गुरु कहेंगे वैसे। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम्ब मज्ज कदो लिपदी कम रैण दू कदम मज्जे जहां कड़ियम। ये गाथा कुंद कुंद भगवान ने विदेश क्षेत्र से आकर के ग्रंथ में लिख दी। उस ग्रंथ से निकाल करके उस दिए को पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में जला करके जी लिया। जीते जीते अपने रहते रहते अपने शिष्यों को भी दे दिया। कुछ भी चीज है आज है कल नहीं रहेगी, प्रतिकूलताएं आज है कल नहीं रहेंगी, सबकी अनुकूलता का सूर्य उदय में आता है। आपका आज आया है, हमारा कल आएगा, परसों मेरे बाद किसी आने वाले का आएगा। उदय पुण्य का सबका आएगा। वक्त को पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए। हमारा दिमाग इतना फुटबॉल के जैसा ना हो कि जो जहां घुमा दे हम वहां घूम जाएं। आचार्य जी कहते थे मोक्ष मार्ग की सबसे जबरदस्त खासियत है, अगर तुम्हारा दिल ना कांपा तो तुम्हारे काम से पूरी दुनिया कांपेगी, और अगर तुम्हारा दिल कांप गया, अरे भैया कैसे होगा। तुम्हारा दिल कांपता है कि नहीं बताओ। महाराज नहीं बन सकते, मुनि नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? गर्मी बहुत लगती है महाराज। अच्छा मान लो हम तुमको एसी की छूट दे दें तो क्या तुम मुनि बन जाओगे? बताओ, बोलो, बन जाओगे? महाराज गर्मी बहुत लगती है, गर्मी बहुत लगती है तो चलो मैं तुमको 2.5 टन के 2 एसी की छूट दे देता हूं। तुम्हारे कमरे में 2.5 टन के 2 एसी लगे रहेंगे तो क्या तुम तब मुनि बन जाओगे? अरे महाराज प्यास भी बहुत लगती है महाराज। अच्छा भैया तो प्यास बहुत लगती है तो चलो तुमको ये भी तय कर देते हैं कि शाम को तुमको बढ़िया ठंडी शिकंजी लस्सी सब पिला देंगे। अब मुनि बन जाओगे? तो भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वह मति नहीं है। महाराज इतनी छूट देने पर तो कोई भी बन जाएगा, सिर्फ पानी की छूट मिल जाए और कूलर और एसी की छूट मिल जाए, इतने में हम मुनि बन जाएंगे। कितने तैयार होते हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ है इस जमाने में। जब आप दिगंबर होकर के रोड पर घूमते हैं तब आपकी ज्ञान, आपकी श्रद्धा, आपके चारित्र को पूरी दुनिया देखती है। वो अगर कुछ गलत संकेत ले गई तब लोग क्या कहेंगे? ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? वैसे होते हैं जिन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाया। वो अलग ही होते हैं, अलग। पूज्य गुरुदेव बहुत कम बोलते थे। 1 आध घंटे रविवार को प्रवचन होता था, सुबह सुबह गुरु महाराज का पूजन होता था, उसके बाद सिर्फ 15 मिनट, कभी कभार तो 10 मिनट, कभी तो 5 मिनट में ही अपनी बात रखते थे और चले जाते थे। इतनी जनता आती थी, हमने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव इतनी जनता आती है आपके पास बैठती है, 15 मिनट का प्रवचन नहीं मिलता उसको, 15 मिनट में क्या समझ में आता होगा? आचार्य जी बोलते हैं, बड़े क्या जवाब है पूज्य गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं खाना जब खिलाया जाता है ना नम्र सागर, तो बड़ी थाली लगाई जाती है, लेकिन जब पुड़िया की दवाई खिलाई जाती है तब थाली भर के पुड़िया की दवाई नहीं दी जाती। मैं 10 मिनट में एक पुड़िया देता हूं और उनका पेट भर जाता है। हमने कहा शातिर है इस मामले में, शब्दों के तो बादशाह पूज्य गुरुदेव हमेशा से रहे। तुरंत कहते हैं थाली भर खाना खिलाने से अच्छा है एक पुड़िया खिलाते, एक गोली खिला दो छोटी सी, 12 घंटे भूख नहीं लगने वाली इनको। फिर ऐसे ही हुआ, जब गुरुवार रोज 5-10 मिनट खिलाते रहे और वापस लौट आते, उतने में ही जनता बड़ी खुश रहती थी। फिर हमने एक दिन कमरे के अंदर जाकर के आचार्य जी का खूब ऑब्जर्वेशन किया। मैं दूर से ऐसा देखता रहता था, 50 फुट दूर से खिड़की में बैठ करके मैं देखता था आचार्य जी को, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। ऐसे बैठे रहते थे, जमान ऐसी चलती रहती थी, शरीर ऐसा झुका रहता था। बैठे हैं, आंख बंद करे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा है, सुन रहे हैं कान से, उसी में थोड़ा सा ऐसा ऐसा झटका भी आ रहा है। सब देखता था गुरु जी का, और फिर जनता को देखता था ऐसी पागलों जैसी दूर तक बैठी है। जब 1 महीने तक गुरु जी का ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद कमरे में जाकर के एक दिन मैंने गुरु जी से कह ही दिया। क्या कह दिया महाराज? कह दिया मैंने कहा आचार्य जी कोई जनता आपका प्रवचन नहीं सुनती। आचार्य जी को ऐसे देखने लगे गुरु जी, क्या बोल रहा है। हमने कहा आचार्य जी आपका प्रवचन सुनने के लिए जनता आती ही नहीं है।
तो फिर आचार्य जी वहीं पे संभव सागर जी थे, बोले संभव क्या बोल रहा है ये? आचार्य जी हमारे प्रवचन जनता नहीं सुनती। बोले आचार्य जी जनता सिर्फ आपको घूरने के लिए आती है, उसको आपको देखने का सुख है, बस वो ऐसा घूरती रहती है। क्या बोल रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं। किसी जनता से बुला के पूछ लो हमने कल क्या बोला था, एक लाइन ना याद होगी जनता को। बस जनता को इतना याद है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे चमकते हैं, ऐसे गोरे दिखते हैं, ऐसे हैं, उनके ऐसे शिष्य हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं। यहाँ पे 3 दाग लगे हुए हैं, उसके निशान हैं। 3-4 लोगों को देखा मैंने अपने जीवन काल में वहीं गुरुजी के पास। आचार्य जी का फोटो खींचा, सेम दाग टैटू में यहाँ बनवा करके चले आए, बिल्कुल सेम टू सेम। दुनिया भर के लोग यहाँ पर हाथ में लिखवाते हैं, लिख दो भैया, माँ लिख दो, पा लिख दो, दुनिया भर के चाचा झाजा अंगा छाठा टाडा डाडा यहाँ सब लिखवा लेते हैं यहाँ पे। हमने 4 लोग देखे, 2 आगरा के थे, 2 झांसी के। यहाँ पर बिल्कुल आचार्य जी जैसा दाग बनवा करके वो चले आए। हमने कहा क्या है? बोले आचार्य जी और हमारे दाग में महाराज जी आप अंतर बताइए। हमने ऐसा देखा, फोटो देखी और उसका चेहरा देखा। हमने कहा तुमको तो बिल्कुल सेम दाग है, ऐसे ही दाग तुमको कैसे आ गया? बोले महाराज जी 4000 लगे, ये दाग जैसा गुरु जी के शीर्ष में था ऐसे हमारे चेहरे पर यहाँ। तुमने कभी सोचा? तुमने तो कभी सोचा भी ना होगा कि हम अपने चेहरे पर अपने गुरु की कोई निशानी बनवा लें। तुम्हारे बस की बात ना है। तुम तो अपना बिल्कुल साफ सुथरा 9 to 5 लगा करके उसमें 4-5 कोटिंग करके साफ होके आते हो। लेकिन 4 लड़कों को देखा मैंने, आचार्य जी के जो चेहरे पर यहाँ पे 3 दाग दिखते थे वैसे 3 दाग उसने यहाँ बनवाए और चले आए। हमने कहा क्या है? बोले ये गुरु भक्ति है। हमारा लड़का जब पैदा होगा और हमसे पूछेगा पापा ये दाग क्यों है, तो हम उसको बताएंगे कि सदी के महानतम आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चेहरे पर ऐसे निशान थे, उनको देख करके हमने अपने चेहरे पर ऐसा निशान बनवा लिया। ये भी भक्ति करने के अपने अपने तरीके हैं, आपके इस स्तर का तरीका ना है, बिल्कुल नहीं है महाराज। चेहरे से कोई खिलवाड़ नहीं महाराज, बाकी तो पूरे शरीर में आप जहाँ बोलो वहाँ पे हम लिखवा लेते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस्सो नित्यम, कुन कुन भगवान का दिव्य संदेश। दिव्य संदेश नानी रागप पजो सब दब्बे सुकम मज्जो, दिव्य संदेश अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो, लिपदि कम रेणदु कदम मज्जे जहाँ लोहम, लोहा जैसे जंग खा गया। कुन कुन भगवान ने गजब की बात और कह दी, आपके बीच में वह बात भी रखूंगा। कुन कुन भगवान कहते हैं तुमने अपने जीवन में कोई भी व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, अणुव्रत लिया, महाव्रत लिया, 16 कारण के लिया, 10 लक्षण का दिया, शाम के समय आधे घंटे के स्वाध्याय का नियम लिया, किसी भी महाराज जी से आपने कोई ना कोई एक नियम तो जीवन में कभी ना कभी तो लिया होगा। लिया है कि नहीं? लिया है महाराज। आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो नियम आपका निर्दोष पल पाया? आप खुद तय करिए, मैं नहीं कहूँगा कि आपने नियम निर्दोषता के साथ पाया। आप तय करिए, क्या बिना अतिचार के, बिना अनाचार के आपने उस नियम को पाल करके जीने का सौभाग्य प्राप्त किया? नहीं किया, आपका नियम खंडित हुआ होगा। आपने नियम लिया हम 100 दिन रोज 1 घंटे स्वाध्याय करेंगे, परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि स्वाध्याय के दिन आपके या तो मन नहीं लगा होगा या तो आप किताब छोड़ करके टीवी देखने कहीं चले गए होंगे। आपने नियम लिया ब्रह्मचर्य व्रत का, वो आपका मन से, वचन से या काया से कहीं ना कहीं से तो स्खलित होता है, टूटता है, हर नियम टूटता है। कुन कुन भगवान इसकी पीछे की कहानी कहते हैं। कुन कुन भगवान कहते हैं नियम टूटता क्यों है? महाराज बड़े उत्साह के साथ लिया था, बड़े अच्छे से महाव्रत लिए थे, पूरे जनता के सामने बीच में जय जयकार के साथ कपड़े उतारे थे, फिर क्यों टूट गए? बोले पूर्व भाव की इतनी हिंसा की है, पूर्व भाव में इतना अब्रह्म का सेवन किया है, पूर्व भाव में इतना झूठ, इतनी चोरी, इतना कुशील, इतना परिग्रह इकट्ठा किया है कि उसके पाप का बोझ इतना भारी है सिर के ऊपर जो दिखाई नहीं देता। उसके चक्कर में हमारे आज के नियम दब जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। आपके साथ भी वह स्थिति है, साधु के साथ भी वो स्थिति है। साधु भी इसलिए 3 टाइम प्रतिक्रमण करता है, मांझता है अपने आप को। फिर कुन कुन भगवान खुद पहले तो प्रश्न उठा दिया, आपके मन के अंदर उठा दिया मैंने प्रश्न कि आपके कोई नियम नहीं पल रहे हैं, कोई भी नियम आपके पूरे नहीं सध पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप उसमें अतिचार, अनाचार, अतिकम, व्यतिकम लगाते ही हैं। अब क्या करें महाराज, कैसे नियम पूरा पल सकता है? तब कुंद कुंद भगवान की दिव्य देशना का सूत्र है, तपसा निर्जराच। सूत्र देखिए, उस सूत्र की कीमत देखिए कि तब करके वो जो पूर्वबद्ध कर्म है, पूर्वबद्ध तुम्हारा अब्रह्म है, पूर्वबद्ध जो तुम्हारी हिंसा का पाप है, पूर्वबद्ध जो तुम्हारा चोरी है, पूर्वबद्ध परिग्रह है, इसको तपसा निर्जराच्य, एक तप करके इसकी निर्जरा धीरे 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 करते चलो, करते चलो, करते चलो। कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक करते रहते हैं। अरे महाराज, इसी भाव का कुछ बता दीजिए। जब पार्श्वनाथ भगवान को 10 भाव लगे, महावीर भगवान को 32 भाव लग गए, तुम क्या सोचते हो तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो? तुम यहाँ पर थोड़े बहुत नियम ले लोगे और तुम पार हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। ये जितना कुछ तुम्हारे पास चक्रवर्ती के जैसा है, इस पे वियोग बुद्धि रखना। जितना कुछ तुम्हारे पास है, इस पे तय करो कि हम कुछ तप ऐसा जरूर करेंगे अपने जीवन में। क्या तप कर लें? अभी कुछ प्रतिमाधारियों को मैंने देखा, 5 प्रतिमाधारी श्रावक हैं, 4 जोड़े एक साथ आए अलवर में, गर्मी का समय था और सामान्य से कमरे में बैठ करके और समाई करने लगे। हमने कहा गर्मी बहुत है। वो कहते हैं महाराज श्री, मानो तो लगती है, नहीं मानो तो नहीं लगती। मानते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं मानो तो नहीं लगती। इसका कमाल हुआ, मैंने देखा। अभी एक हॉल से बाहर निकला तो हॉल में एसी चल रहा था, ठंडा था। बाहर निकला तो ऐसा भपका मारा, तो जैसे ही भपका मारा तो हम तो उसमें से गुजर गए। पीछे वाले को सर्दी खांसी बुखार हो गया। बोले क्या है? मानो तो लगती है, नहीं मानो तो नहीं लगती। आप भी सोचो, मानो तो लगती है, नहीं मानो तो नहीं लगती, तो आपका जीवन भी सफलता की ओर है। लेकिन इसको ध्यान रखना, वर्तमान तुम्हारे जीवन में अतीत के किए गए हर पाप का प्रभाव है। इस अतीत के किए पाप का ऐसा गजब का प्रभाव है, तुम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। जैन कुल में है, मंदिर के सामने घर है, भगवान के मंदिर नहीं आता, बड़े बड़े टैटू बना करके सुबह 6 बजे जिम चला जाता है। उससे बोला भगवान का अभिषेक कर ले बेटा। और बोले काका हमको ज़्यादा ना समझाओ, हमारी भगवान से पहुँच है। कहाँ जाता है? रास्ते में एक कोई पीले पत्थर का मंदिर और मिला, वहाँ पर जाकर के वहाँ तो जा रहा है, मंदिर नहीं जा रहा। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम समझ नहीं रहे इस बात को कि तुमको मंदिर आने के लिए तुम्हारे पाप पीछे से रोक रहे हैं। वो पाप कह रहे हैं तुम इतना बड़ा पापी है, अरे तू का मंदिर जाएगा, तू थोड़ी भगवान को छूने लायक है। भले तू जैन कुल में पैदा हो गया, भगवान को छूने लायक लोग कुछ और होते हैं। खुद का धोती दुपट्टा हो, खुद की अच्छी वैभव हो, खुद की द्रव्य हो, खुद की थाली हो, मंदिर में जाकर के दूसरों की चढ़ाना आसान है। अपने घर से रोज 100 रुपए की द्रव्य चढ़ाना भी बड़े सौभाग्य की बात है। घर से लेकर के रोज जाओ। महाराज हमने मंदिर में 5 कट्टी चावल रख दिया, उसका मजा नहीं है। जो मजा प्रोसेसिंग में है वो मंजिल में नहीं है। रास्ते का जो मजा है वो मंजिल में बिल्कुल भी नहीं है। मंजिल में जाने के बाद कुछ नहीं है, वापस लौटने की इच्छा होने लगती है। रास्ते में सफर करते वक्त लगता है क्या सफर कब खत्म होगा, खत्म होगा। घर से निकले, नानी के यहाँ जाना है, हाँ महाराज जाना है, बड़ा उत्साह है। यहाँ पूरी पैकिंग करने में उत्साह है, ट्रेन में बैठने का उत्साह है, चने खाने का उत्साह है, चाय पीने का उत्साह है, ट्रेन में पूड़ी पराठे खाने का उत्साह है। जैसे ही नानी के घर के अंदर पहुँचे और पता चला कि नानी के घर के जिन बच्चों के चक्कर में गए थे वे अपनी नानी के घर गए, फिर क्या हुआ? हमको नहीं रहना यहाँ पे, वापस जाना हमको। क्यों? जो सोच के गए थे वो मिला ही नहीं। तो मंजिल में पहुंचने के बाद साहब उदासीनता आती है, मार्ग का मजा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस मार्ग का मजा है। जिस दिन तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर तुम तो जैसे एक ट्यूबलाइट में दूसरी ट्यूबलाइट का प्रकाश मिल करके आपस में मिलता रहता है, ऐसे ही सिद्धालय की व्यवस्था है। एक ट्यूबलाइट में दूसरी ट्यूबलाइट मिल करके वहाँ के सुख भोग लो या तो इस मार्ग का आनंद ले लो। आज हमारे हाथ में मार्ग है, हम मार्ग का आनंद लेकर के अपने जीवन को समृद्ध करें। मार्ग कई प्रकार के हैं, किसी के लिए साधना का मार्ग है, किसी के लिए कर्तव्य का मार्ग है, किसी के लिए सृष्टि को रहने लायक बनाने का मार्ग है। बहुत सारे ब्रह्मचारी मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं, ये भी एक मार्ग है। हथकरघा भी एक मार्ग है बंधुओं। गुरुवर के शब्द थे,
शुरुआत में लगेगा कि ये हथकरघा धर्म नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। गुरुवर के प्रकल्प हमेशा ऐसे पवित्रतम रहे। आदमी को समझने में वक्त लगा, गुरुवर ने तो हर काम समझ के किया। आचार्य जी ने हर काम समझ के किया। यही दिल्ली जहाँ पर मैं अब आ गया हूँ, इस दिल्ली की तिहाड़ जेल का वह ऐतिहासिक दस्तावेज तय हुआ जब गुरुवर ने कहा कि तिहाड़ जेल में हथकरघा खुलेगा। लोग बोल रहे थे कहाँ मध्य प्रदेश में रहने वाले दिल्ली तिहाड़ जेल में हथकरघा खुलवा रहे हैं। जिसको देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है, जिसको कभी जाना नहीं है, वहाँ के प्रति दया दिखा रहे हैं। आचार्य जी कमरे के अंदर नेमावर में कहते हैं तिहाड़ जेल में कैदी होते हैं, उनको आजीवन कारावास होता है। आजीवन कारावास समझते हो? क्या समझते हो? 14 साल, 20 साल? हाँ, जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तब तक तुम इसी जेल में जिंदा रहोगे। ऐसे कारावास वाले कैदी हैं, कैसा मानसिक संक्लेश होता होगा उनको, उनके परिवार को कैसा होता होगा। तो फिर क्या हथकरघा खोल दो, वो वहाँ पे हथकरघा चला के मेहनत करेगा, उसकी मेहनत से जितना निकलेगा, साड़ी बनाएगा, टॉवल बनाएगा, दरी बनाएगा, नैपकिन बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, जो भी बनाएगा, उससे उसका जो पारिश्रमिक होगा उस पारिश्रमिक को अपन उसके परिवार वालों को देंगे। तो परिवार वालों का भरण पोषण भी चलेगा, उसका मेंटल स्ट्रेच भी कम होगा और उसको भी ये बात तय होगी कि मैं भले अंदर जेल में हूँ लेकिन मेरे पुरुषार्थ से मेरा परिवार चल रहा है। इस ऊंची सोच के साथ तिहाड़ जेल में 300 से ऊपर हथकरघे खोले और सौभाग्य की बात है कि हर कैदी 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। ये मार्ग है बंधुओं, हम मंजिल पे ना है, मार्ग पे हैं। मार्ग का आनंद लीजिए, मार्ग को निष्कंटक बनाए रखिए और मार्ग को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करिए। आप भी मदद करिए। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहूँगा उस मदद के लिए। क्या मदद करिए? पूरे महाराष्ट्र के बेल्ट में धर्म परिवर्तन जैन समाज में शुरू हो गया है। अभी तक आदिवासियों को क्रिश्चियंस बनाया जाता था, अब जैनों को क्रिश्चियन की ओर कन्वर्ट किया जा रहा है। महाराज, ये स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में वो स्थितियां बन रही हैं। हमारे वहाँ पर ब्रह्मचारी तात्या भैया हैं, उन्होंने हम सबको बताया महाराज 6 परिवार पूरे तरीके से क्रिश्चियन हो गए जैन समाज के। पूछा कारण क्या है? बोले जैन कुल में पैदा हुआ, इतना गरीब है, ऊपर छत नहीं है, दीवार में छपाई करने के लिए पैसा नहीं है, 3 बर्तन है उसी में दाल चावल सब्जी सब बनाई जाती है, जलाने के लिए ईंधन नहीं है, 150-200 रुपये का पारिश्रमिक लेकर के दूसरे के खेत में गन्ने की कटाई कर रहा है और महावीर का वंशज है। ऐसे लोगों के पास वो पहुंच रहे हैं, पहुंच करके उनकी जवान बेटियों को मोल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको तुम इनको मानो, ये गॉड तुमको सब देगा। ऐसे करके कन्वर्शन जैन समाज में स्टार्ट हुआ। मार्ग को बनाए रखना आप जैसे लोगों की जवाबदारी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप सुन रहे हैं, सुन करके असंगी जैसा व्यवहार आप नहीं कर सकते, आपको संगी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। साधु तो मैं तो बोल करके आपको चेतना देकर के अपने पाप काट लूंगा, लेकिन अगर तुमने धन नहीं लगाया तो तुम्हारे पाप बढ़ते चले जाएंगे। कन्वर्ट कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। जैन समाज की बेटियों को ले जा करके कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, वहीं पे पढ़ाते हैं, वहीं पे डेवलप करते हैं और किसी अपनी ही जात के वाले के साथ उसकी शादी करा देते हैं। इस तरीके से 6-7 परिवार कन्वर्ट हो गए। जब ब्रह्मचारी तात्या भाई ने ये बात बताई तब मुझे लगा कि मुहिम होनी चाहिए। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ तैयार करी है, इसकी जवाबदारी है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से परिवर्तित होने वाली बच्चियों को वहाँ से लेकर के आए, आकर के अपने विद्यालय पे स्थापित करें, यहीं पे उनका लालन पालन करें, यहीं पे शिक्षा दें और इसी मंच के माध्यम से अगर वो ब्रह्मचारिणी बनना चाहती है तो उसका संघ में प्रवेश करा दें, वो विवाह करना चाहती है तो प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के माध्यम से उसका विवाह करा करके जैन समाज में उसका निर्वाह करा दें, लेकिन परिवर्तन को रोकें। ये परिवर्तन को रोकना हमारी जवाबदारी है। आज प्रतिभास्थली सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया बंधु,
आज प्रतिभा स्थली एक ऐसी जवाबदारी हो गई है, एक ऐसी जवाबदार संस्था है वह प्रतिभा स्थली। अगर आप वहां पर अपनी बच्ची अनाथ छोड़ जाएंगे तो वो 12वीं तक पढ़ाने के बाद उसको क्लैट का एग्जाम दिला करके, जज बना करके, उसको पीएमटी फाइट करा करके, JIEEE फाइट करा करके, IITN बना करके उसको व्यवस्थित परिवार तक सौंपने के लिए संकल्पबद्ध बहुत सारी ब्रह्मचारिणियों का एक ऐसा जबरदस्त समूह तैयार है। ये 550 बहनें अपनी पूरे जीवन की आहुति दे रही हैं। हर बहन अपने कर्तव्य पे लगी है। एक सफेद साड़ी में नीला हरा दृश्य दिखाते हुए वो लगातार साड़ी पहन करके पूरे देश की आस्था और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े साधुओं से ऊपर तपस्या हो रही है। इस तपस्या में भी आपके यज्ञ की आहुतियां आवश्यक हैं। आप एक बच्ची गोद लीजिए, एक बच्ची एक साल में सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च कराती है। 9,000 रुपए महीने में उसको एक कमरा मिलता है, उसको शिक्षा मिलती है, 3 समय का उसको अच्छा भोजन मिलता है, उसको एक्टिविटी मिलती है, बुक्स मिलती हैं, गेम्स मिलते हैं, अच्छा वातावरण मिलता है। सिर्फ 9,000 रुपए में वातावरण मिलता है उसको 1 माह का। 1 साल में 1,08,000 रुपए, और अगले 10 साल तक अगर आपने सौभाग्य प्राप्त किया तो 10 सालों में मात्र 11 लाख रुपए की राशि अगर आप देते हैं। 1 लाख रुपए 1 साल में क्या मायने रखता है, लेकिन 1 लाख रुपए से अगर आपको पता चले कि आपके जैन धर्म की एक बच्ची का धर्म परिवर्तन बच रहा हो, उसकी अस्मिता बच रही हो, उसके साथ होने वाले वायलेंस से हम उसको बचा सकते हैं, तो हम अपने मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का भी अगर प्रयोग ना कर पाए तो हमारे धन पर धिक्कार है। अन्नानी पुरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदि कम रैण दू कदम मज्जे जहां लोहम। तुम्हारे पास इतना वैभव मिला, तुम उस वैभव को बैंकॉक और पटाया में लुटा करके आ गए। तुमने यहां पर जाकर के 5-5 हजार रुपए की थालियां खाई, किंग फिशर जैसे बड़े बड़े ऊपर ओपन रेस्टोरेंट में जाकर के गए, बढ़िया जूता पहन करके रात भर डांस किया, दारू पी, ये किया। तुम्हारा पैसा इसमें गया, तुम्हारा पैसा सबाब और कबाब में गया। लेकिन अगर तुम्हारा पैसा अगर मार्ग की सुरक्षा में लग गया होता, तब तुमको तुम्हारे धर्म की कीमत समझ में आ रही होती। आचार्य सिंह जी कहते थे, जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, और जो पैसे वाले होते हैं वो कार्य नहीं कर सकते। पैसे वाले धनाढ्य लोग सिर्फ धन दे सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं बन सकते। आपके पास शक्ति है एक, उस शक्ति का आप भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगता है एक बच्ची हमारे परिवार से पलेगी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इतने लोग भी अगर एक एक बच्ची को भी संभाल पाए तो आपके जीवन का भी एक अप्रतिम सौभाग्य होगा। ये वो व्यवस्थाएं हैं जो आपके बिना भी चल रही हैं, लेकिन अगर आपका सहयोग लगेगा तो फिर बात कुछ और होगी। यहीं पर बैठे हुए बहुत सारे लोग, दादा चमन लाल जी को देखिएगा, दादा सुधीर कुमार जी को देखिएगा, आपके नवीन जी गुड़गांव को देखिएगा। ये वो ऐसे स्तंभ रहे हैं गुरु जी के, इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए की राशियां आचार्य जी के निमित्त से दान करी हैं। आपके नवीन जी गुड़गांव, जिनके इस बेल्ट पर यहाँ पर आज आने का मुझे मौका मिला, ये शख्सियत अपने मुंह से कहती है हम ज़्यादा धार्मिक नहीं है महाराज, लेकिन हमारे गुरु से लगाव है। वो जो कुछ कहेंगे तो हम कभी मना नहीं करेंगे। इन्हीं नवीन जी गुड़गांव वालों ने सिरपुर के अंदर एक पूरा सहस्कुट जिनालय बनाने का आचार्य जी के संकेत पर सौभाग्य प्राप्त किया। क्या राशि लगेगी? जो लगेगी हम लगाएंगे महाराज। जहां गुरु जी गए, कहीं पर जो उन्होंने बोला, यहाँ एक बड़ी प्रतिमा नवीन की रहेगी, हाँ महाराज श्री हमारी रहेगी, हमारी परिस्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन आपका बहुमान बना रहेगा, ये बात बिल्कुल तय है। क्या समर्पित कार्यकर्ता, इनके दम पर जिंदा है जैन शासन। ऐसे लोगों के दम पर ये आवाज नहीं करते, चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। इनके चेहरे पर इंप्रेशन से आपको दिखाई भी नहीं देगा कि हम इतने बड़े दानदाता हैं। अभी रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने अपनी एक जमीन दिखाई, बोले महाराज 25 लाख रुपए की खरीदी थी, आज 25-28 करोड़ की है। हमने कहा क्या करोगे? बोले बच्चों के कर्तव्य से मुक्त हुआ, या तो ये बच्चों के भविष्य में लगेगी या तो ये गुरुजी के चरणों में समर्पित होगी, इसके अलावा इसका तीसरा कोई भविष्य नहीं है। ये सोच के साथ कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, आपके बीच में है। हो सकता है वो भगवान की पूजा के 4 शब्द को छोड़ दे, लेकिन वो साक्षात जीवंत गुरु को भगवान समझ करके जो इस तरीके की पूजा कर रहा है,
ऐसे लोगों से जैन शासन हजारों साल के लिए स्थिर हो गया है। इन लोगों की जय जयकार है, उस गृहस्थ की भी जय जयकार है जो इस तरीके से गुरुदेव की आज्ञा को पालन करते हुए धर्म को स्थिरता देते हैं। आप भी उसमें अपना एक नाम नोटिफाई करिएगा। जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे आप लोग, बहुत पैसा, लेकिन प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर की उस संस्था से आप जुड़िए, एक बच्ची गोद लीजिए, संकल्प करिए अगले 10 साल तक हम एक बच्ची को पालेंगे। एक बच्ची की राशि हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए की राशि होती है, बहुत बड़ी राशि नहीं होती, किसी के लिए भी कोई बड़ी राशि नहीं होती। दिन का, महीने का 9,000 रुपए निकालना। आप एक एक बच्ची गोद लीजिएगा, आप एक एक बच्ची गोद लेकर के तय करिए 10 साल तक हम उसको पालेंगे, ये हमारी जवाबदारी है। आपके धन से उन बहनों को बल मिलेगा, वे बहनें और गति से बाहर निकलेंगी, वहां तक भी जाएंगी जहां तक कोई ऑक्युपाई करने का सोच रहा होगा, उसके हाथ से छुड़ा करके उस बच्ची को लाएंगी, प्रतिभा स्थली पे रखेंगी, उसको पढ़ाएंगी। पढ़ाने के बाद जब वो जवान हो जाएगी, अच्छे कुल में उसका विवाह करके धर्म के प्रवाह को संतुलित बनाए रखने के लिए गुरुवर के जो निर्मल उपदेश और आदेश थे उनको भी वह प्रवाहमान करेंगी। आपका भी सहयोग लगेगा, आपका मन पड़े तो आप जरूर अपना समर्थन दीजिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।